अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि अस्साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। रवाहु मुस्लिमुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए हैं जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हम सब का दाता है, नफ़े नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है और पूरी कायनात का निज़ाम उसके कब्ज़ाए कुदरत में है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम मुज्तबा इमामुर रुसुल ख़ातमुल अंबिया आक़ाए दो जहां कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के वास्ते। साहिबों और साथियों, काबिल एहतराम तशरीफ़ फरमा माओ और बहनों,
22वां पारा और उसकी एक आयत आप अहबाब के सामने तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन सुना कर मेरे समेत अल्लाह सबको अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात व सामीन, पिछला जुमा भी हमने सच के मौजू पर और झूठ से इज्तिनाब के टॉपिक पर हमने जुमा समाअत किया। आज भी इंशाअल्लाह रहमान बिफ़ज़लिल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह ताला अपने उसी मौजू को ही आगे लेकर चलूँगा और मैं अपनी और आपकी इस्लाह के लिए चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हम सबको कुरान व हदीस पर अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ऐलान फरमाया कि बेशक मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमन मर्द और मोमना औरतें और सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करने वाले मर्द, आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करने वाली औरतें और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के रास्ते में सदका करने वाले और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें। ये अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने चंद निशानियाँ बताई अपने ईमानदार बंदों की, अपने मोमन बंदों की और अपनी मोमना बंदियों की, कि वो खुशू इख्तियार करने वाले, आजिज़ी और इनकिसारी रखने वाले, वो सदका करने वाले, वो सच बोलने वाले, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, वो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, वो मोमन लोग जब उन लोगों ने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी कि उन्होंने ईमान भी लेके आए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी की, रोज़े भी रखे, सदका और ज़कात भी किया, अल्लाह का ज़िक्र भी किया और सच को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अलल ऐलान कह रहे हैं अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इन सारी खूबियों को जिसने अपने अंदर पैदा किया है उसके लिए ये ऐलान है आसमान वाले रब का कि अल्लाह ने उसके लिए मग़फ़िरत तैयार कर दी है और अजर अज़ीम तैयार कर दिया। सच बोलना हम शुरू कर दें, झूठ से इज्तनाब करना हम शुरू कर दें, अपनी ईमानी कैफियत को हम चेक करना शुरू कर दें कि यार मैं अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने के साथ साथ मैंने अपने आप को झूठ से बचाना है। मैंने अपनी ज़ुबान से हमेशा सच ही बोलना है। मेरी ज़ुबान जिस रब ने मुझे अता की है वलिसान व शफ़तैन, ये ज़ुबान उस रब की अता करदा है। ज़ुबान अल्लाह ने कईयों को दी है लेकिन बोलने की ताकत नहीं दी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गूंगे। अल्लाह ने तुझे ज़ुबान दी है तो इस ज़ुबान को झूठ से बचा के सच के रास्ते पे लगाओ। जब सच के रास्ते पे इसको चला देंगे तो आसमान वाला रब हमारे इस अमल को देखते हुए हमारे लिए मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का ऐलान कर देंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, ऐ लोगो सच को लाज़म पकड़ लो, झूठ से बच जाओ, झूठ से बच जाओ। क्यों झूठ से बचना है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर क्या है? अल्लाह की लानत है। एक आम बंदा किसी बंदे पर लानत कर दे ना, उसकी ज़िंदगी नरक बन के रह जाती है, अज़ाब में मुब्तला हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है अगर वाक़अतन वो बंदा लानत का मुस्तहिक हो। एक बंदे की लानत किसी बंदे पर हो जाए, ज़िंदगी बदल के रह जाती है, तो जिस पर अल्लाह की लानत हो जाए उसकी क्या कैफियत होगी? उसका तो बचेगा ही कुछ नहीं। बंदे की लानत ने तो सिर्फ इसकी दुनिया बर्बाद की है, लेकिन जिस बंदे पर अल्लाह की लानत हो गई, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। दुनिया में भी ज़लील और रुसवा, आखिरत में भी ज़लील और रुसवा। दुनिया में भी तबाह बर्बादी का सामान इसके लिए और आखिरत को भी इसके लिए तबाह बर्बादी का सामान जो कि जहन्नम है। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको झूठ से बचाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, लोगों सच को लाज़म पकड़ लो। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच बोलने का फ़ायदा क्या है? जब तुम सच बोलोगे ये सच तुम्हें नेकी की तरफ लेके जाएगा। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना,
और जन्नत में जाना चाहते हो तो सच को बोलना शुरू कर दो। सच बोलोगे, नेकी का रास्ता पालोगे। जब तुम नेकी के रास्ते को पालोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। वमा यज़ाल अर्रजुलु यस्दुकु व यतहर्र सिद्का हत्ता यकदुबु इंदल्लाहि सिद्दीका। ये इंसान, इसने सच बोला, इसने नेकी को पा लिया, जन्नत के रास्ते को अपने लिए आसान कर लिया। ताजदार नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान हमेशा सच बोलता है, सच्चों के साथ रहने की कोशिश करता है। वमा यज़ाल अर्रजुलु हत्ता यक्तुबु इंदल्लाहि सिद्दीका। ये इंसान हमेशा हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है और इसी तौर तरीके पर, इसी तरह पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, यहाँ तक कि ये अल्लाह के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, कितना अजीम इंसान है ये कि जो सच बोलता है, सच्चों का साथ लेने की कोशिश करता है, सच्ची महफिलें अटेंड करता है, सच्चे इसके दोस्त हैं, सच्चे इसके यार हैं, और ये हमेशा खुद भी सच बोलता है। इतना सच बोला, इतना सच बोला, इतना सच बोला कि आसमान वाले रब के यहाँ इसको सच्चा लिख दिया गया। और फरमाया व इय्याकुम वल काज़िब, और लोगों झूठ से बच जाओ, झूठ से इज्तनाब कर लो, झूठों का साथ नहीं देना, खुद भी झूठे नहीं बनना, झूठ से बच जाओ। फ़इन्नल काज़िबा यहदी इलल फुजूर। झूठ जो है वो इंसान को नाफरमानी की तरफ लेके जाता है। सच किसकी तरफ लेके जाता था? नेकी की तरफ। और झूठ किसकी तरफ लेके जा रहा है? गुनाह की तरफ। फैसला हम सब ने करना है कि हमने गुनाह कमाना है या नेकी कमानी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल काज़िबा यहदी इलल फुजूर। इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, इसका झूठ इसको गुनाहों की तरफ, नाफरमानियों की तरफ, मासियत की तरफ इसको ले जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। और ये जो झूठ है इंसान को जहन्नम की आग में लेके जाएगा, जन्नत में नहीं। और सच बोलें जन्नत मिल जाएगी, झूठ बोलेंगे दुनिया में भी इज़्ज़त नीलाम हो गई, इज़्ज़त ख़राब हो गई, और आखिरत में भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ताजदार नबूवत की नबूवत वाली ज़ुबान से ऐलान किया कि झूठ बोलने वाला दुनिया में भी नाफरमान है और कल क़यामत को उसका अंजाम भी जहन्नम की आग है। वमा यज़ाल अर्रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल काज़िबा। इंसान हमेशा झूठ बोलता रहता है, झूठी बातें करता रहता है, झूठ पर अमल करता रहता है। हत्ता यकदुबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ इसको झूठा लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको झूठों से बचाए। झूठ से हम सबको भी, हमारे दोस्त अहबाब को भी, हमारे अहलो अयाल को भी, हम सबको अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस झूठ जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, हमने सच बोलना क्यों है? हमने सच बोलना क्यों है? एक तो है कि अल्लाह का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस अमल के अंदर इतनी खैर रखी है, ये अमल इतना अफजल अमल है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमल नबियों का अमल हो, जो अमल नबी करते रहे हों, और जिन नबियों के आमाल को अल्लाह ने कुरान की ज़ीनत बनाया हो कि मेरे नबी की ये खासियत थी, मेरे नबी के अंदर ये खसलत थी, मेरे नबी के अंदर ये खूबी थी, मेरे नबी के अंदर ये कमालिटी थी, ये उसके अंदर आला ज़रफ़ी थी। अल्लाह ने जिस बात को कुरान की ज़ीनत बनाया हो, गोया कि वो अमल अल्लाह के यहाँ बहुत दर्जे वाला होता है। अल्लाह ने कहा कि ये शेवा नबियों का शेवा है। सच बोलने का काम किसका काम है? नबियों का काम है। जो लोग सच बोलते हैं, कल क़यामत को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उन लोगों को नबियों का साथ अता करेगा। फ़उलाइकल्लज़ीना मअल्लाहु अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सच बोलना शुरू कर दो, अल्लाह के इनाम की बारिशें तुम्हारे ऊपर होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तुम्हें नेक लोगों के साथ मिला देगा, अल्लाह तुम्हें कल क़यामत को नबियों का साथ दे देगा, अल्लाह तुम्हें शुहदा का साथ दे देगा। वस्सालिहीन, और नेककार लोग, वो नेककार जिनको अल्लाह ने नेक कहा है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तुम सच बोलना शुरू कर दो, अंबिया के तर्ज पर, अंबिया के शेवे पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना तुम शुरू कर दो। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन तुम्हारे ऊपर इनाम की बारिशें कर देंगे, जो इनाम की बारिशें दुनिया में भी होगी और कल क़यामत को भी होगी। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको सच बोलने वाला बनाए।
हजरात अबू सुफियान सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। रूम का बादशाह है जिसका नाम है हिरकल। अबू सुफियान उसके पास गया और जाके कुछ बातें हुई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़। और ये रूम का बादशाह पूछता है, अबू सुफियान तू उस नबी के पास गया है, तू उस मोहम्मद के पास गया है, ज़रा मुझे बता तो सही उस नबी की आखिरकार दावत क्या है। मैंने सुना है कि उसकी इत्तिबा करने वाले, उसकी पैरवी करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, उसकी बात को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इख्तिलाफ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। आखिरकार उसकी दावत क्या है, पता तो चले उसकी दावत में कोई इख्तिलाफी राय है भी कि नहीं, कोई इख्तिलाफ वाली बात है भी कि नहीं। अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। पता क्या कहते हैं, उस नबी की दावत है यक़ूलु उबुदुल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। वो नबी कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, क्योंकि वो अकेला है। ला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, और जो तुम्हारे बाप दादा कहते थे ये फ़लाँ बेटे देने वाला, फ़लाँ बेटियाँ देने वाला, फ़लाँ बारिशें लाने वाला, फ़लाँ तूफ़ान लाने वाला, ये जो उन्होंने अपने हाथों से घड़ी हुई, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियाँ, बुत जिनको वो अपने सामने रख के पूछते थे, अपने आबाओ अजदाद की बातों पर ना जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, उसके साथ शिरक ना करो। वयअमुरुना बिस्सलाती, और वो नबी नमाज का हुक्म देता है। किसका हुक्म देता है? बोलिया देना कि साढ़े दिल में पता ना लग जाए कि असी नमाज भी पढ़नी। वयअमुरुना बिस्सलाती, ये कौन कह रहे हैं? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन नबी की बात को तवज्जो दी है। हम कलमा गो हो के नबी की बात को तवज्जो देना तो बड़ी दूर की बात है, कुछ ज़रा सी अहमियत भी नहीं देते। हम में और गैर मुस्लिमों में क्या फ़र्क है? गया कोई फ़र्क नहीं रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने कुफर किया। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कु सलाह, एक काफर, हिंदू, ईसाई, यहूदी, मजूसी और एक मोमन बंदा, इन दोनों के दरमियान अगर किसी ने फ़र्क देखना है नमाज को देख लो। एक बंदा नमाज पढ़ने वाला है, गवाही देने वाला गवाही देगा ये बंदा मुसलमान है। एक बंदा बेनमाज है, अजान हो गई, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अजानें देने वाले थक गए, लेकिन इसके कान पे जूं भी नहीं रेंगी, ये अपनी रूटीन में वैसे रहा, देखने वाला क्या कहेगा? मुसलमान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमन बंदे के दरमियान और काफिर बंदे के दरमियान अगर कोई चीज़ फ़र्क करती है तो वो नमाज है। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपने ईमान को टटोलना चाहिए कि यार मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ, इकरार करने वाला हूँ, लेकिन मेरी नमाज की कैफियत ये है कि अज़ानें होती जा रही हैं, मेरा ईमान मुझे इतना करंट देता ही नहीं है कि मैं चल के मस्जिद में जाके नमाज अदा कर लूँ। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, अपने बाप दादों की झूठी और मन गढ़ंत बातें उन पर ना जाओ, नमाज पढ़ो और क्या करो? वस्सिदकी, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, वल इफ़ाफ़, और लोगों को मुआफ़ कर दो, वस्सिला, और सिला रहमी करो, वस्सिदकी, और सच बोलो। ये हिरकल जो रूम का बादशाह है, इसने जब ये बातें सुनी कि उस नबी का पैगाम है अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शरीक ना ठहराओ, अपने बाप दादा की बात को छोड़ दो जो मन गढ़ंत हैं, और नमाज पढ़ो और सच बोलो और सिला रहमी करो। कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले। ये रूम का जो बादशाह हिरकल है ये भी गैर मुस्लिम था, बेगाने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाए। ये रूम का बादशाह कहता है अबू सुफियान गवाह रहना, अगर उस नबी की यही दावत है, अगर वो नबी अपने इन दावों में सच्चा है तो जा, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ कि अन करीब वो वक़्त आने वाला है, आज जिस तख्त पर मैं बैठा हूँ अन करीब इस तख्त का वो मालिक बनने वाला है। मतलब क्या है? आज अगर हम सच बोलना शुरू कर दें, आज अगर हम सच को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सच को अपना लें, और सच्ची दावत, नबी की दावत से सच्ची और किसकी दावत हो सकती है? सच्चा दीन नबी के दीन से ज़्यादा और कौन सा दीन हो सकता है?
इससे अच्छा दीन इस पूरी कायनात में नहीं है। अगर आप इस दीन पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें और इसी दीन ने ही मेरी और आपकी रहनुमाई की कि लोगों सच बोलो, लोगों सच बोलो, लोगों सच्चों के साथ मिल जाओ और झूठ से अपने आप को भी बचा लो, औरों को भी बचाओ। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाज़िल हुई थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राईल अमीन से मिल के आ रहे थे, जब कहा गया था इकरा, ऐ नबी पढ़िए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा आना बिकारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 3 मरतबा यही अल्फाज दोहराए गए। चौथी मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गले लगाया, ज़ोर से एक जफ्फी डाली और उसके बाद कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वो जो इब्तिदाई चंद आयात थी ये पढ़ाई गई, सुनाई गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद घबराहट का शिकार हो गए, डर गए, जल्दी जल्दी घर आए। उस वक़्त आपकी बीवी कौन सी थी? खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वाहिद वो शख्सियत हैं उम्महातुल मोमिनीन में से, ये वाहिद वो शख्सियत हैं कि जब तक ये ज़िंदा रहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की। और यहाँ पे एक बात रुक के और सुन लें, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई थी, इनकी उम्र कितनी थी जी? किन की? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र थी 25 साल और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी भला? 40 साल। हाँ जी, हमने अपने बच्चों की शादियां करनी हो ना, कुड़ी वड्डी है। नबी सल्लल्लाहु को ये बात नज़र नहीं आई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, मैं नबी पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दूँ। ख्वाहिश से तेरे को कुर्बान नहीं हुई, तो तन मन धन कितना कुर्बान करना है? दीन की बातें औरों के लिए तो तुझे बड़ी आती हैं, लेकिन जब अपनी बेटी और बेटे की बारी आ जाए फिर तुम्हें उनकी उम्रें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल है, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल है। आज घरों में बैठी हमारी वो बहनें, वो बेटियां जो बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का शिकार हुई हैं कि यार इनकी उम्रें बड़ी ज़्यादा हो गई, इनकी उम्रें बड़ी ज़्यादा होगी। इस बात को बहाना बना के वो बेचारी अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनको उनके घरों में ज़िल्लत और रिसवाई का सामना करना पड़ता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला उनके लिए भी अच्छे अच्छे असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला ने जोड़े बनाए हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे। हज़रात, बात कर रहा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फुल घबराहट का शिकार हैं, परेशान हैं, डर का आलम है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कैफियत को देखा तो क्या फरमाया था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल दे दो, मुझे कंबल दे दो। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब पूछा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा वाक़या सुनाया, तसल्ली देते हुए। बीवी हो तो इस तरह की, खामन घर पे आए परेशान हो, उसकी परेशानी को मज़ीद ज़्यादा नहीं किया, अपने चूंचले अपने ड्रामे नहीं शुरू कर ले, बल्कि क्या किया? खामद की परेशानी को देखा है, खामद को तसल्ली दी, हौसला दिया है, हिम्मत दी है। क्या कहती हैं? फवल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहिमा, ये मेरे और आपके लिए सारी बातें हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं। और सुन लो, नबी के कलमे पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत के दावे करने वालों, आज हमने सिला रहमी वाला अमल छोड़ दिया। सिला रहमी सिर्फ बातों की हद तक हमारे अंदर है, अमली शक्ल कोई नहीं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं। अगर मैं और आप आज सिला रहमी करनी शुरू कर दें, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह भी हमें ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। और फरमाया वतस्दुकुल हदीसा, आप सच्ची बात करते हैं, आप सच्ची बात करते हैं। वतहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं। वतक्सिबुल महदूम, और आप लोगों को कमा के देते हैं। वतकरिज़ ज़ईफ़ा, मेहमान आ जाए आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं।
आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये खूबियाँ बताईं और साथ में दिलासा दिया, तसल्ली दी, हौसला दिया कि आप परेशान ना हों, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। इन्हीं बातों में से एक बात ये है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि आप सच बोलते हैं। सच बोलने वाला इंसान कभी जलील और रुसवा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को सच बोलने वाला बनाए, हम सब को सच्चों का साथ नसीब फरमाए। हज़रात, आखिरी हदीस सुन के सुना के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। एक है कि हमने किसी ख़ास मौके पर सच बोलना है, ख़ास मौके पर। एक है कि आम गुफ्तगू में भी सच ही बोलना है, आम गुफ्तगू में ही सच ही बोलना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो। कितनी चीज़ों की? ये 6 चीज़ें ध्यान से सुननी है। और हमने आज यहाँ से इंशाल्लाह ये अल्लाह से अहद करके जाना है कि अल्लाह आज हम इन 6 चीज़ों का तेरे साथ अहद करते हैं और ताजदार नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़ुबान से निकले हुए वो अल्फाज कि जो बंदा मुझे इन 6 चीज़ों की गारंटी दे दे, ज़मानत दे दे, अज़मानु लहुल जन्ना, मैं उस बंदे को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहली क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्दुकू इज़ा हद्दसुम, तुम जब भी कोई बात करो सच बोलना है। हमने आज अल्लाह से वादा करना है कि अल्लाह इंशाल्लाह हम सच बोलेंगे। सारे बोलें इंशाल्लाह, सारे बोलें। जिन्होंने नहीं भी बोलना वो भी बोलें इंशाल्लाह। तुझे नहीं बोलना, सारे बोलें। अल्लाह का मुलाकिम हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा उस्दुकू इज़ा हद्दसुम, जब भी तुम कोई बात करो सच बोलना है। वऔफू इज़ा वअदतुम, जब कोई वादा करो उस वादे को क्या करना है? पूरा करना है। कितनी बातें हो गई? 2। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हें कोई अमानत दे दे तो अमानत में ख़यानत करनी, ख़यानत करनी है ना जी, उसकी अमानत की हिफाजत करनी है, उसकी अमानत का हक़ अदा करना है, उसमें ख़यानत नहीं करनी। जब तुम्हें जिस तरह जिस हालत में अमानत दी जाए उसकी हिफाजत करते हुए जब वो वापस लेने के लिए आए उसकी अमानत को वैसे ही वापस करना है। वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ज़िना के करीब नहीं जाना। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, ज़िना के करीब ना जाना, ये बुरा रास्ता है, फहाशी का रास्ता है। कितनी बातें हो गई जी? वग़ज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी नज़रों को झुका के रखो। औरत गुजर रही हो, सिर तो लैके ते पैरों तक उनका हाशिया नहीं पढ़ना शुरू कर देना। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर की इज़्ज़त अगर इसी तरह जा रही हो और कोई आँख भर के उसकी तरफ देखे, तेरी गैरत गवारा करेगी? अगर गैरत गवारा करेगी तो फिर समझ ले कि तेरे अंदर गैरत ईमानी मर चुकी है, तेरे अंदर गैरत नाम की फिर कोई चीज़ नहीं है। और अगर तेरे अंदर गैरत का इतना मादा मौजूद है कि तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी बेटी अगर गली और बाज़ार से जाए और कोई देखे और तेरा ईमान खोलना शुरू हो जाए, तेरी गैरत जोश में आ जाए, तो फिर समझ ले कि तेरे अंदर ईमानी कैफियत मौजूद है। और ईमानी कैफियत तुझे ये दरस दे रही है कि फिर तूने भी किसी की तरफ ऐसे आँख उठा के नहीं देखना। जिस तरह तेरी इज़्ज़त है वो भी किसी की इज़्ज़त है, जिस तरह तेरी बहन है वो भी किसी की बहन है, जिस तरह वो तेरी माँ है किसी और की वो माँ है। जिस तरह तुझे अपनी इज़्ज़त प्यारी है उसके भाई बाप बेटे को भी अपनी इज़्ज़त प्यारी होगी। वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम, 5वीं बात, 5वीं ज़मानत, 5वीं गारंटी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी नज़रों को झुका लो। और फरमाया वक़फ़ू ऐदियकुम, और जुल्म से अपने हाथों को रोक लो। ये 6 चीज़ें हैं। कौन कौन सी वाला गिन लेंगे दोबारा? कौन कौन सी हैं जी? सच बोलना है, वादा पूरा करना है, अमानत को अदा करना है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, अपनी नज़रों को झुका के रखना है, और जुल्म से अपने हाथ को, जहाँ पे हमने जुल्म से अपनी ज़ुबान को रोकना है वहाँ पे जुल्म से अपने हाथ को भी रोकना है।
अपने हाथ से भी, अपने हाथ को भी रोकना है। ये 6 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम 6 चीज़ों की ज़मानत और गारंटी मुझे दे दो, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं तुम लोगों को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। क्यों जी? इंशाल्लाह फिर इन 6 चीज़ों को हम आज से अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। जुमा पढ़ने का मकसद समझ आ गया है कि हमने सच बोलना है, हमने झूठ से बचना है, हमने झूठ से इज्तनाब करना है। इंशाल्लाह आइंदा जुमे हम सुनेंगे जहाँ पे हमने अमूमी गुफ्तगू में सच बोलना है ना, वहाँ पे अमूमी गुफ्तगू में हमने झूठ से भी इज्तनाब करना है। और जो झूठ से आम गुफ्तगू में इज्तनाब नहीं करता, ताजदार नबूवत ने उसका अंजाम क्या बताया है। इंशाल्लाह आइंदा जुमे हम वो सारी बातें करेंगे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, ये जो 6 बातें हमने सुनी हैं और हमारा जो मेन टॉपिक है सच वाला, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें इन सारी की सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह तो हमारी ज़ुबानों को झूठ से बचा ले, ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों को जुल्म से बचा ले, ऐ अल्लाह हमारे हाथों को जुल्म से बचा ले, ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों को सच बोलने वाला बना दे। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।